स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जो थर्ड का फर्स्ट है उसमें a = 5 है, d = 3, n = 50, n = क्वेश्चन मार्क और एस एन भी हमको क्वेश्चन मार्क यानी एस एन और एन फाइंड करना है। सबसे पहले हम Tn = लिखते हैं 50 और फार्मूला इसका अप्लाई करते हैं तो a + n - 1 × d = 50। a की वैल्यू 5 है, n रहने देंगे और d की वैल्यू है 3 = 50। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3n - 3 हो जाएगा और ये 5 जाके उधर घट जाएगा। 50 - 5 ये हो जाएगा आपका 3n = ये 45 होगा, अब -3 है उधर जाके +3 होगा ये, तो 3n = 48। देयरफॉर n = 16 डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू निकल गई। अब हमको एस एन फाइंड करना है। देखिए एस एन = होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला है। S16 हमको फाइंड करना है, n की वैल्यू 16, तो 16/2 2a, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू है 16 - 1, d की वैल्यू है 3। इसको सॉल्व करते हैं। S16 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी, डिवाइड कर लेंगे। 16/2 = 8, 10 प्लस देखिए यहाँ 16 - 1 15 और 15 3 45, 8 इंटू इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 55 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 440। ये एस एन की वैल्यू है और ये है आपकी एन की वैल्यू, दोनों फाइंड कर लेंगे। देखिए अब इसका सेकेंड पार्ट, इसमें a की वैल्यू 7 है, T13 की वैल्यू 35, d की वैल्यू फाइंड करनी है और S13 है। तो देखिए T13 = 35, फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a + 13 - 1 × d = 35। इसमें a की वैल्यू 7 है, 7 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई ये घटा के मल्टीप्लाई करें तो 12d होगा 35। 12d = 35 - 7, 12d = 28 होगा। therefore d = 28/12, ये हो जाएगा आपका 14/6 7/3। अब d की वैल्यू निकल गई और a की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, हमको d की वैल्यू को निकालनी है तो d की वैल्यू ये हो जाएगी और S13 भी हमको फाइंड करना है। तो S13 = n/2 का फार्मूला आ गया, तो 13/2 2a 2 और a की जो वैल्यू है 7 है रखेंगे यहाँ पे, प्लस 13 - 1 × d, d की वैल्यू निकल के आई है 7/3। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13/13 = 13/2, ये 14 हो जाएगा, प्लस ये 12 हो जाएगा, 12 × 7/3। 13/2 जगह 14 प्लस 3 4 12, 4 × 7। इसको सॉल्व करते हैं तो 13/2 प्लस 14 प्लस 28 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13/2 × 42 ऐड कर लिए हैं। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो 13 × 21, 2 से इसको डिवाइड करें 21 है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 273, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग
क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड देखते हैं। इसमें T12 इक्वल टू 37 है, D की वैल्यू 3, A की वैल्यू फाइंड करनी है और S12 हमको फाइंड करना है। तो देखिए T12 इक्वल टू 37। इसके बाद हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो A प्लस एन की वैल्यू है 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। यहाँ से A प्लस 11D इक्वल टू 37। यहाँ पे D की वैल्यू 3 है, तो A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। therefore A इक्वल टू 37 माइनस 11 3 जा 33 होगा, घट जाएगा, ये आएगा आपका 4, यानी A की वैल्यू निकल के आई 4। अब हमको S12 फाइंड करना है। तो देखिए S12 इक्वल टू एन की वैल्यू है 12, तो 12/2 फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2A प्लस, तो A की वैल्यू जो है वो 4 है, 2 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू 12 माइनस 1 और D की वैल्यू जो है वो 3 है, वैल्यू रख लेते हैं। ये आपका होगा 6, 8 प्लस 33, घटा के उसको 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 इंटू 41 हो जाएगा। ऐड करने पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 6 20, ये आपका आंसर होगा। देखिए A की वैल्यू 4 आई और S12 की वैल्यू जो है वो 246 है, सॉल्व हो गया। इसी तरह का इसमें का 4 देखिए, तो इसमें T3 इक्वल टू 15 है और S10 दिया हुआ है। तो देखिए T3 ये है आपका फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन। देखिए T3 इक्वल टू 15, T3 इक्वल टू 15, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15, A प्लस 2D इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोड़ देंगे। S10 की वैल्यू 125 है, S10 इक्वल टू 125, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो n/2 यानी 10/2, 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125, ये होगा आपका। और देखिए इसका डिवाइड करेंगे 5 होगा और 2A प्लस 9D इक्वल टू 125, यहाँ से 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 25, डिवाइड करने पे 5 से ये हमको मिलेगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रॉम 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए 2A प्लस 4D इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब इक्वेशन थर्ड में सेकेंड से थर्ड को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस थर्ड। तो 2A से 2A कैंसिल होगा, 9D से 4D, 5D बचेगा आपका, इक्वल टू 25 में से 30 को लेस करेंगे तो -5, तो देयरफॉर D इक्वल टू -1, D की वैल्यू -1 आ गई। अब हमको T10 फाइंड करना है। तो देखिए T10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1, यानी n की वैल्यू 10 है इंटू D। तो A की वैल्यू जो है वो हमको मालूम थी, पहले हमने नहीं मालूम है A की वैल्यू, तो सबसे पहले हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए D इक्वल टू -1, तो D की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2 इंटू -1, D की वैल्यू इसमें रख दी, इक्वल टू 15, तो A इक्वल टू 15 प्लस 2 इक्वल टू 17। अब A की वैल्यू जब 17 आ गई तो हम क्या करते हैं,
इक्वेशन सेकेंड में से यहाँ पे डी और ई की वैल्यू फाइंड होगी, हमको T10 फाइंड करना है। तो T10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू जो है आपकी वो निकल के आई है 17। तो 17 प्लस ये हो जाएगा आपका 9 और डी की वैल्यू है -1। तो ये होगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। ये T10 की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू -1, ये आसान होगा आपका। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5th देखते हैं। इसमें देखिए D इक्वल टू 5, S9 इक्वल टू 75, A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और AN इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो S9 इक्वल टू 75 है। अब हम SN का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ n की वैल्यू 9 है। तो ऐसे हो जाएगा n/2 होता है तो 9/2 2a प्लस n-1 तो 9-1 इंटू डी इक्वल टू 75, यानी n की वैल्यू 9 दिया हुआ फार्मूला में हम लोग अप्लाई कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस 8d इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें 75 में हो जाएगा, 9 का इसमें हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 2 18a प्लस 72d इक्वल टू 150। हम लोग यहाँ पे सबसे इजी है कि 3 से ये सभी डिवाइड कर देते हैं। 3 से तो 6a प्लस 24d इक्वल टू 50। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3a प्लस 12d इक्वल टू 25। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए इसी में a की वैल्यू और ये 9 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू 5 है, तो इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू 5 रख लेते हैं। देखिए 3a प्लस 12 इंटू 5 इक्वल टू 25। अब 3a इक्वल टू 25 माइनस 60, 3a इक्वल टू माइनस 35 होगा। Therefore a इक्वल टू -35 अपॉन 3। ये आपकी वैल्यू जो है निकल के आ गई a की। अब हमको इसमें a9 फाइंड करना है। तो देखिए T9 इक्वल टू फाइंड करना है हमको। तो T9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 8d होगा। a की वैल्यू जो है वो है -35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू है 5। सॉल्व करते हैं तो -35/3 प्लस 40। ये होगा आपका -35 प्लस 120/3 लेस कर देंगे। तो 85/3 ये आपका T9 हो गया और ये a की वैल्यू आ गई। अब इसमें का 6 जो है 3 का 6 देखिए दिया हुआ a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90। हमको n की और an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं SN इक्वल टू 90। फार्मूला रखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 90। अब n की वैल्यू तो मालूम नहीं है हमको वैल्यू है a और d की वैल्यू, तो रख लेते हैं यहाँ पे n/2। देखिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये n होगा और ये हो जाएगा 2a। तो a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 और d की वैल्यू 8 इक्वल टू 9।
90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर इसमें, तो ये 2 2 से 4, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस, देखिए यहाँ पे n की मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगी, ये n इंटू n माइनस 1 इंटू 8 इक्वल टू 180। 4n प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n स्क्वायर, तो 8 भी है तो 8 का भी एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 8n स्क्वायर माइनस 8n इक्वल टू 180। यहाँ से 8n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 4n इक्वल टू 180, ये हो जाएगा आपका, 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी को, ये पहले घटा लेते हैं, तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। 4 से शायद ये डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड करते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में देखिए 45 है, 2 है, 90, 1 हमको यहाँ पे पॉइंट करना है, तो ऐसे हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n, 10 9 90 होगा, माइनस 45 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना है। अब ये होगा आपका, इसमें 2n कॉमन होगा तो n माइनस 5 बचेगा, प्लस इसमें 9 कॉमन लेंगे तो भी n माइनस 5 बचेगा इक्वल टू 0। 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल टू 0। आप जानते हैं ये पूर्णांक नहीं मिलेगा हमको, इसलिए ये अमान्य होगा, इसको ये वैल्यू ली जाएगी n माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 5। n की वैल्यू निकल के आई 5। अब हमको an फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n और d की वैल्यू रख लेते हैं, तो a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 और d की वैल्यू जो है वो है 8। सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 32 इक्वल टू 34, ये आंसर आता है आपका। अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। इसमें जो है n की a की वैल्यू 8 है, tn की 16 है, Sn की वैल्यू 210 है और n और d हमको फाइंड करना है। देखिए tn इक्वल टू 62, देयरफॉर a प्लस फार्मूला अप्लाई करते हैं n माइनस 1 टू d इक्वल टू 62। a की वैल्यू 8 रखते हैं यहाँ पे, n माइनस 1 इक्वल टू 62, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आ जाएगा 54। इक्वेशन नंबर फर्स्ट छोड़ देते हैं। अब Sn की वैल्यू 210 है, तो Sn इक्वल टू 210, तो ये हो जाएगा आपका n/2। Sn का फार्मूला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब सबसे पहले n की वैल्यू तो मालूम नहीं है, n/2 रहने देते हैं, 2 है तो 2 इंटू 8, a की वैल्यू 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 का इधर, तो ये आगे निकल के आएगा n 16 प्लस, अब देखिए यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है 54 है, इसके जगह पे 54 रखते थे, 54 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई तो 420 आएगा, देयरफॉर n इंटू 70 इक्वल टू 420, देयरफॉर n इक्वल टू 420 बाई 70।
n इक्वल टू 6 निकल के आपका आएगा। अब n की वैल्यू जब 6 निकल गई तो n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n की वैल्यू यहाँ 6 रखते हैं तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, 5 डी इक्वल टू 54, देयरफॉर डी इक्वल टू 54/5। ये जो है d की वैल्यू निकल के आती है। ये n की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 54/5, ये आंसर है आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, थर्ड का 8। देखिए 8 पार्ट जो है इसका, इसमें दिया हुआ है कि Tn इक्वल टू 4, Tn इक्वल टू 4 फार्मूला अप्लाई करते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। डी की वैल्यू है 2 रख लेते हैं तो a प्लस n माइनस 1 2 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, या ऐसे कर लीजिए a इक्वल टू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे देखिए Sn की वैल्यू -14 है तो Sn इक्वल टू -14 तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2n रहने देते हैं और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और d की जो वैल्यू है रख लेते हैं। d की वैल्यू है यहाँ पे 2 इक्वल टू -28 हो जाएगा ये। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए हम a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देते हैं। तो देखिए n2 इंटू a की वैल्यू है 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2। यहाँ से ये वैल्यू जो है आपकी निकल के आएगी और प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू -28। थोड़ा ये बड़ा हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको। n देखिए अब यहाँ से 4 ये 2 है और a की वैल्यू जो है इतनी दी हुई तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो 2 4 जो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 2 जा 4 n माइनस 1 अब प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। अब इसको और भी सॉल्व करते हैं तो ये होगा n 8 माइनस 4n प्लस 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -28। यहाँ से n इंटू देखिए यहाँ पे 8 4 12 से 2 लेस करेंगे तो 10 बचेगा और ये -2n बचेगा यहाँ पे इक्वल टू -28। यहाँ से n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 10n माइनस 2n स्क्वायर इक्वल टू -28। -n कॉमन कर लेते हैं, इसमें -2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन कर लेंगे तो ये होगा 5-5n प्लस 2 बाहर निकल गया, ये होगा n स्क्वायर इक्वल टू -28। डिवाइड कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल टू ये होगा आपका माइनस कैंसिल किया, ये होगा 14।
एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से n कॉमन कर लेते हैं, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन कर लेंगे तो ये n माइनस 7 होगा इक्वल टू 0। तो ये हुआ n माइनस 7 और n प्लस 2 इक्वल टू 0। n माइनस 7 इक्वल टू 0 की जब तुलना करेंगे तो ये n माइनस 7 इक्वल टू 0, therefore n इक्वल टू 7। यानी n की वैल्यू जो है वो आपकी निकल के इसमें n की वैल्यू जो है 7 निकल के आती है। अब n की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। देखिए यहाँ बता देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इक्वल टू, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 माइनस n की जगह पे 7 होगा, 7 माइनस 1 इंटू 2, a इक्वल टू 4 माइनस 6 इंटू 2, तो a इक्वल टू 4 माइनस 12, तो a इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा ये आपका। a इक्वल टू माइनस 8 और n इक्वल टू 7, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है। इसका 9th देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट। इसमें a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8 और s इक्वल टू 192 दिया है। हमको क्या करना है, d की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एस n इक्वल टू 192, देयरफॉर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192 हो जाएगा ये। अब n की जो वैल्यू है वो 8 है, 8 बाई 2 और a की वैल्यू 3 है, प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192। यहीं से ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 7d इक्वल टू 192। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, 4 से डिवाइड करने पे। अब 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, तो 7d इक्वल टू 42 आ जाएगा, तो d इक्वल टू 6, यानी d इक्वल टू 6, ये आंसर आपका निकल के आता है। इसी तरह से इसमें का पार्ट 10 देखिए, इसका सॉल्यूशन l इक्वल टू 28 है और n इक्वल टू 9 है, तो Sn इक्वल टू 144, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए l इक्वल टू 28, आप जानते हैं l का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28। अब यहाँ पे a की वैल्यू नहीं मालूम है, a प्लस n की वैल्यू 9 है, तो 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 28। देखिए तो a प्लस 8d इक्वल टू 28, ये निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ देते हैं। इसी तरह से Sn इक्वल टू 144 है। आप जानते हैं Sn का एक फार्मूला होता है कि n बाई 2 और a प्लस l इक्वल टू 144। यहाँ n की वैल्यू जो है पहले से 9 मालूम है और a की वैल्यू a रहने देते हैं और l की वैल्यू जो है वो जो है 28 है, इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करें तो 9a प्लस इतना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 9a प्लस 252 इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 288 होगा ये। अब यहाँ से हम a की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए देयरफॉर 9a इक्वल टू 288 माइनस 252, तो 9a इक्वल टू ये हो जाएगा, घटा देंगे इसको 36,
देयरफॉर a इक्वल टू 36/9 इक्वल टू 4, a की वैल्यू 4 आएगी। ये आपका आंसर है।